पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। विजय बंधु मत घबराना, विजय बंधु मत घबराना। एनपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। नाम सानू झा है और हम अभी बिहार के मधुबनी जिले में हैं। लगातार शिक्षकों में जो है वो रोष है। ये नई नियमावली को लेकर के रोष आप नहीं देख रहे हैं। हम अभी NH57 पे हैं और NH57 पे आप ये रथ आप देख सकते हैं जिस पे लिखा है कि NPS, यानी इन लोगों का मांग है कि 2004 में जिस तरीके से हम लोगों का पेंशन बंद सरकार कर देती है, तो अगर शिक्षकों का पेंशन बंद होता है तो नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए। नई पेंशन योजना का ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध में अभी देर रात इन लोगों ने NH57 के किनारे अपने रथ को लेकर के आए हैं। और ये रथ बता दें कि ये चंपारण से चलते हुए बिहार के तमाम जिलाओं को जो है वो टच कर रही है। सभी जगहों पे ये पूरे देश में जो है वो बिहार से आप लोगों की ये शुरुआत हुई है और विभिन्न जगहों पे जाना है। शिक्षक संघ के आप नेता हैं, ये तमाम शिक्षक हैं। अब शिक्षक का बस इतना ही काम रहा कि वो लगातार रोष में ही रहेंगे, आंदोलन ही करेंगे, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्तविकता नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति आई क्यों, इसके जिम्मेदार कौन है? शिक्षक का काम है पढ़ाना और राष्ट्र का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। आप भी अगर आज पत्रकार बने हैं तो कोई शिक्षक ही पढ़ाया होगा, निश्चित रूप से पढ़ाया होगा। लेकिन ऐसे जो राष्ट्र निर्माता को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? सरकारों की कौन सी ऐसी गलत नीतियां हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था वो है जो उनको इतने रोष में? आपने खुद वर्णन किया, रात का समय है, उसके बाद भी लोग खड़े हैं, तो कोई दर्द बड़ा होगा, कोई तकलीफ बड़ी होगी निश्चित रूप से। तो आने वाले समय में हम अपने काम को करते हैं, काम के बाद अपने हक की बात करते हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है और हम राइट अगर करेंगे तो हम अपनी ड्यूटी को भी करके तब राइट की बात करें। ये रथ के बारे में बताइए। ये आप कह रहे हैं कि हमने कहा कि बिहार से, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं कि पूरे देश को भ्रमण करेगा। हाँ, ये शिक्षकों की भी है, कर्मचारियों की भी है, स्टेट की भी है, सेंट्रल की भी। सारे लोग, बहुत सारे लोग रेलवे के हैं, बहुत सारे सेंट्रल स्टेट के। चंपारण से गांधी जी को उस कर्मभूमि से निकला है और आज पहला दिन है क्योंकि आज शुरुआत हुई है। और आज शुरुआत का जब ये आलम है तो आने वाले टाइम में बिहार के तमाम ज़िलों में हम जा रहे हैं। अभी लगातार 4 दिन हम लोग बिहार के विभिन्न ज़िलों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों को समझाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति। अच्छा, पुरानी पेंशन क्यों है? क्योंकि 60 साल कोई काम करेगा और उसके बाद वो, जैसे आपने सवाल किया कि आपकी ड्यूटी है, आप ही एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। अगर कोई शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, भविष्य निर्माता है और बुढ़ापे में जब वो रिटायर हो जाए तो भीख मांगे, ये किसी देर के लिए शर्मनाक बात है। आप लोगों का सवाल है तो पेंशन अगर नहीं मिलता है लेकिन मेहनताना जो उनका रहता है वो तो मिल जाता है ना मासिक के तौर पे। देखिए, ये पेंशन है, शायद आपको अभी और जानकारी पेंशन की लेना है। ये जो पेंशन हमें मिलती है हमारे कटी हुई वेतन का भाग है। ये सुप्रीम कोर्ट बोला है। इसको पेंशन को पेंडिंग वेतन बोला जाता है। हमारा कटा हुआ भाग होता है, उसको सरकार लास्ट में पेंशन के रूप देती है। कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रही है, कोई एहसान। चंपारण से चलकर ये रथ जो है वो शुरू हुआ है और आप लोग बताइए, आप लोग भी इसके विरोध में ही हैं? अब एक तो नियमावली आप लोगों के लिए सरकार लेकर के आई है, अब पेंशन योजना को लेकर के आप लोग विरोध में हैं। स्कूल भी बाधित है ना। 1/9/2005 के बाद बिहार में अव्यवस्था खत्म कर दी गई, उस जिसमें अभी जो शेयर बाजार में पैसा लगाया जा रहा है, सरकार हमारे पैसे को लेकर, हमारा पैसा 10% और सरकार का 14% ये शेयर बाजार में लगा रही है, जुआ में लगा रही है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। यूक्रेन में युद्ध होता है और शेयर बाजार हमारा पैसा गिरता है, हमारा पैसा कम हो गया। कोरोना काल में सब सारे कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन फिर से बहाल हो। पेंशन नहीं, पुरानी पेंशन योजना जो नेताओं को मिलती है, जो पेंशन योजना तो है ना। नई पेंशन नहीं है, उसमें पैसा कम हो जा रहा है। नो पेंशन, भ्रष्टाचार है, वो एक स्कैम है। मैं 21 वर्ष में 22 वर्ष में नियुक्ति में आया हूँ और पेंशन के नाम पे हमारे वेतन से 24% वेतन काटा जा रहा है और पीएफआरडीए को भेजा जा रहा है। अब वो पीएफआरडीए का हमारा 35 साल 40 साल का कमाई नई पेंशन योजना में। अरे ठगी है। न्यू पेंशन
पेंशन व्यवस्था एक ठगी है, ये नो पेंशन व्यवस्था है। और हमारे वेतन का 24% कटौती भी जा रहा है, और किसके पास जा रहा है? एक ऐसी एजेंसी के पास जा रहा है ना जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप पढ़िए PFRDA, अच्छा, PFRDA, इससे आप लोगों को किसी तरह का कोई ये दिक्कत नहीं कोई होता? दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत दिक्कत है। रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रहा है, ये कोई पेंशन है क्या? हमें चाहिए पुरानी पेंशन रिटायरमेंट का बाद, और वो 14% सरकार है जो पैसा देती है वो अपने पास रखे और विकास के कार्यों में लगाए। 2600 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार PFRDA को भेजी है, कर्मचारियों का पैसा। ये संस्था करती क्या है? ये पैसा शेयर मार्केट बड़े पूंजीपतियों का स्कैम है। पड़े हुए हैं। हमको मिल रहा था 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह, अच्छा, और हम थे अपने स्कूल में हेड मास्टर। हम अभी इसी दिसंबर में रिटायर किए हैं और हमको मिल रहा है मात्र 2160 रुपया। बोलिए 160 रुपए जी, आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, जबकि मेरा हिस्सा होना चाहिए मेरे अंतिम सैलरी का 35,000। हाँ 70,000 था अगर, तो हमको 35,000 रुपया मिलना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि हम 2160 रुपये में क्या करेंगे? बच्चे को कैसे पढ़ावेंगे? दवाई कहाँ से लावेंगे? खाएंगे कहाँ से? और गैस कहाँ से लावेंगे? अब आप सोच सकते हैं कि 1200 रुपये तो मेरा गैस में चला जाएगा, कितना बचेगा? आप ही जरूर बताइए। आप रिटायर्ड हैं? जी, रिटायर कर गए हम, इसीलिए हम लड़ाई में यहाँ आ गए, सबसे आगे। यहाँ सभी पढ़े हुए लोग हैं। आपको मैं एक छोटा सा हिसाब किताब बताता हूँ, सोचने वाली बात है। मैंने बताया 21 साल के आयु में मैं सेवा में आया हूँ। मुझे कितने दिन तक पेंशन नौकरी में रहना है? आप जोड़ के बताइए। 39 ईयर्स तक। तो 39 ईयर्स तक बिहार सरकार हमारे पेंशन के नाम पे PFRDA को एडवांस में पैसा देगी। हमको चाहिए 39 साल बाद पेंशन, और कितने सालों के लिए? मात्र 8 सालों, अधिकतम 8 सालों के लिए, 7.5 साल के लिए चाहिए पेंशन। 8 साल अधिकतम मान के चलिए। हमको अग्रिम में हमारे वेतन का कटौती करके PFRDA को भेजने, और PFRDA में अगर एक घोटाला हो गया तो हमारा जिंदगी का पूरा कमाई डूब जाएगा। उसके बाद भी आप पेंशन नहीं दे पा रहे। आप लोगों को भी लग रहा है कि PFRD जैसे संस्थानों की तरफ पैसा मूव कर जाना और ये इस तरह का ये गलत नीति है। निश्चित रूप से पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों और शिक्षकों और तमाम सरकारी राज्यकर्मियों का हक बनता है, और यह हम लोग लेके रहेंगे। इस संघर्ष में हम सभी कर्मचारी एक साथ हैं। जरूरत पड़ी तो सरकार का सत्ता भी बदलने का कार्य हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से यह अपना हक लड़के क्या लग रहा है? सरकार मांग पूरा करेगी? सरकार को मांग पूरी करनी पड़ेगी, नहीं देने जा रही है। यह मेरा हक है और हम हक लेकर के रहेंगे, और अगर हक नहीं देती है तो सरकार के सत्ता को कुर्सी का हिलाने के कोई भी नियम लेकर के आती है सरकार, आप लोग रोड पे उतर जाते हैं? कोई भी नियम का विरोध करते हैं हम लोग। हम किसी नियम का विरोध नहीं करते हैं। मुझे ओल्ड पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। ये सभी यहाँ पे शिक्षक हैं, और इनका जो रथ है, ये रथ ये बता रहे हैं कि ये रथ पूरे भारत को टच करेगा, और ये सभी नेता हैं और तमाम नियोजित शिक्षक, परमानेंट शिक्षकों का ये मानना है कि जिस तरीके से हम लोगों का पुरानी जो पेंशन योजना थी वो पेंशन योजना फिर से बहाल होनी चाहिए। अगर बहाल नहीं होती है तो हम लोग ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे, रोषरत रहेंगे। और इसी तरीके से ये जो रथ आप देख रहे हैं, ये चंपारण से गांधी जी का जो सत्याग्रह जहाँ से शुरू हुआ था, उस जगह से इस एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन की शुरुआत हुई है, और विभिन्न जगहों पर जाकर के शिक्षकों से बात कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है, जिसमें बहुत सारे रियायतें दी गई थी, मेडिकल की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं थी, उन तमाम सुविधा को फिर से बहाल करना चाहिए। ये रथ यात्रा जो है, इन लोगों का अनवरत अभी चलते रहेगा। नई पेंशन योजना को ये सभी तिरस्कार कर रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए इन लोगों का आंदोलन ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए देखते रहे